आज से करीब 700 करोड़ साल पहले ना ये धरती थी, ना ये सौरमंडल था, ना ही कोई वायुमंडल था। बस था तो वायु पदार्थ और कुछ गैस के बादल। और इन सब के पास था एक तारा जो कि समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा को कम कर रहा था। और एक ऐसा समय आया कि वो बड़े धमाके में बदला और उसकी वजह से ही एस्ट्रॉयड यानी कि उल्का पिंडों का निर्माण हुआ। और उन उल्का पिंडों ने गैस के अंदर स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ को ग्रेविटी का निर्माण दिलाया। पर हीलियम और हाइड्रोजन का निर्माण होने के कारण इकट्ठा हुए और उसके बाद एक और विशाल धमाका हुआ और उससे निर्माण होता है हमारे प्यारे सूरज का। अब जो बाकी उल्का पिंड थे वो सूरज के चक्कर लगाने लग गए और उन उल्का पिंडों के टकराव की वजह से हमारे 4 प्लेनेट शुरुआत के बने, जो कि थे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन 4 प्लेनेट्स का हुआ निर्माण उस समय। पर उन चारों में से सिर्फ धरती के पास ही ग्रेविटी होने के कारण उल्का पिंड धरती के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। और उस समय मार्स और धरती के बीच में एक प्लेनेट हुआ करता था थैया नाम का, और वो अलग चलता था। परंतु धरती पे उल्कापिंडों की बारिश के कारण इसका असर थैया पर भी पड़ रहा था और थैया जैसे जैसे धरती के करीब आता जा रहा था और उल्कापिंडों की बरसात भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। और इसी के साथ एक बड़ा धमाका हुआ टकराव के कारण, और इसी के साथ निर्माण होता है हमारे चांद का। और उस समय धरती 1900 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही थी, यानी कि इतनी गर्म धरती उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही थी। वक्त के साथ साथ एसिड रेन की वर्षा होना शुरू हो गई और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई और धरती ठंडी पड़ने लग गई और कई हज़ारों सालों तक धरती बर्फ़ में दबी रही। परंतु धरती अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल पा रही थी, अपनी गर्माहट को बाहर नहीं निकाल पा रही थी और उसकी वजह से वोल्केनोस का निर्माण हुआ। और फिर भी एस्ट्रॉयड का रुकना कम नहीं हुआ, उनकी बरसात शुरू रही और उसकी वजह से धरती की जो ऊपरी परत थी वो पानी से ढक चुकी थी, क्योंकि जो एस्ट्रॉयड थे वो बने हुए थे सॉल्ट के यानी नमक के, मिनरल्स के और भी काफ़ी सारी चीज़ों के, जैसे कि पानी और भी कई सारी चीज़ें थी। और फिर हज़ारों सालों तक इनका रुकना बंद नहीं हुआ, वोल्केनोस चलते रहे और एस्ट्रॉयड का गिरना भी शुरू रहा। और आज से करीबन 300 करोड़ साल पहले, और उस समय जो वोल्केनोस थे और एस्ट्रॉयड था उनका गिरना भी बहुत ज़्यादा कम हुआ और धरती का वातावरण स्थिर होने लगा। और उसमें एक दिन हुआ करता था कुल 12 घंटे का। और कुछ करोड़ों साल बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पैदा हुए जो कि अपने जीने के लिए, सर्वाइव के लिए मिनरल्स का यूज़ करते थे और पानी का यूज़ करते थे अपने जीने के लिए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लग गई और वो जीने के लिए ऑक्सीजन भी बाहर छोड़ा करते थे। और उनकी वजह से धरती पर करोड़ों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही और वो ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलकर, जो कि उल्कापिंडों के साथ आया था धरती पर, उनके साथ मिलकर धरती को लाल कर रहा था। धरती एकदम मार्स जैसी हो रही थी, धीरे धीरे पूरी लाल हो चुकी थी। परंतु ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी बढ़ना काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और एसिड रेन की वर्षा उसकी वजह से शुरुआत होने लग गई थी। और उस एसिड रेन की वजह से धरती धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती जा रही थी और उसकी वजह से धरती वापस से ठंडी पड़ गई। और ऐसा कई हज़ारों साल तक चला। फिर वापस वोल्केनो निकले, वापस एस्ट्रॉयड का धमाका हुआ, उसकी वजह से धरती वापस से पिघलना शुरू हुई बर्फ़। और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और उसके बाद एसिड रेन हुई और उससे वापस से धरती ठंडी पड़ गई। और इसी वातावरण के कारण काफ़ी सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि पानी के जीव उभरने लग गए, काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे एक्वेटिक के जो कि धरती पर आने लग गए, यानी कि चलने लग गए। और करोड़ों साल तक ये ऑर्गेनिज्म विकसित हुए और इन्होंने काफ़ी सारे पौधों का भी निर्माण करा। और इस वातावरण के कारण हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी मोटी होने लग गई थी और ऐसा करोड़ों साल तक चलता रहा। और आज से करीब 50 करोड़ साल पहले एक मोमोज नाम का पहला प्लांट उगा और टाइम के साथ साथ उल्कापिंडों की जो बारिश थी वो भी काफ़ी ज़्यादा धीरे हो चुकी थी
और उस टाइम पे एटमॉस्फेयर भी सेटल होने लग गया था और एक दिन 21 से 23 घंटों का हुआ करता था और धीरे धीरे ज़मीनी जानवर डायनासोरों में विकसित होने लग गए और काफ़ी सारे डायनासोर में विकसित हुए, जैसे कि उड़ने वाले, पानी में रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, अपना आकार को बड़ा करने वाले, ऐसे काफ़ी सारे डायनासोर विकसित हुए और उन्होंने जीने के लिए सांस लेना शुरू करा और पेड़ पौधों को खाना शुरू करा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु आज से करीब 6 करोड़ साल पहले 4.5 लाख किलोग्राम का एक बड़ा एस्ट्रॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा था और सारे जो जितनी भी प्रजातियां थी वो सब उस एस्ट्रॉइड देख रही थी और वो एस्ट्रॉइड धरती से टकराया और उसकी वजह से सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसकी वजह से धरती पर सब कुछ मिट गया और धरती काफ़ी हज़ारों सालों तक पूरी बर्फ़ से ढकी रही। परंतु इस बार बर्फ़ ज़्यादा दिन के लिए नहीं रही और बर्फ़ जैसे ही हटी और उस समय शुरुआत हुई और बंदरों का रूप लेने लग गए थे और वो बंदरों के रूप से धीरे धीरे विकसित होकर आज हम इंसान बन पाए हैं और आज हम उनकी वजह से ही आग जलाना सीख पाए हैं, खाना बनाना सीख पाए हैं, शिकार करना सीख पाए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनकी वजह से सीख पाए हैं। और आज हम धरती को वापस से गंदा कर रहे हैं। इतना पॉल्यूशन बढ़ा के इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी हम इस पॉल्यूशन का बेतहार यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से धरती कमज़ोर पड़ रही है। तो यही थी आज की वीडियो। आपका स्वागत था क्रिफेसिक पे, बट आज काफ़ी समय बाद वीडियो आई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे और काम भी पड़ चुके थे। मेरे 10th का रिज़ल्ट भी आया था जो कि मेरे 85% बन चुकी है। और गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना है तो कमेंट में कह सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।